ड्रग्स देकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किन लोगों ने करवाया है, ये दिखाई दे रहे हैं। खबर क्या है? लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब भोपाल में एक नए तरीके का जिहाद सामने आया है। इसका नाम है ड्रग्स जिहाद। शारिक मछली तो आपको याद ही होगा, जिस पर टीआईटी कॉलेज की हिंदू लड़कियों के दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप लगे थे। याद है ना आपको? घर गिराया गया था जिसका, मतलब रेस्टोरेंट। अब उसके भाई और भतीजे का नाम इस ड्रग्स जिहाद केस में आया है। पूरी खबर आपको बताना इसलिए जरूरी। भोपाल के मछली कारोबारी शारिक मछली के भाई शाहवर अहमद और भतीजे यासीन अहमद को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इन दोनों पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे हैं। पुलिस को इन दोनों के पास से ड्रग्स और पिस्टल भी मिली। यासीन के मोबाइल में हिंदू लड़कियों के कई आपत्तिजनक वीडियो मिले और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की ये जोड़ी ड्रग्स की आड़ में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने फिल्मी स्टाइल में यासीन अहमद को गिरफ्तार किया। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि यासीन अपनी गाड़ी में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यासीन को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। यासीन ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस को यासीन के पास से 1 ग्राम एमडी ड्रग और साहवर के पास से 2 ग्राम एमडी ड्रग्स मिले, जिसके बाद दोनों को 26 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की जो गाड़ी पकड़ी उस पर विधानसभा का पास लगा हुआ था। पत्रकारिता की आड़ में आरोपियों ने इस पास का जुगाड़ किया था और दबंगई दिखाने के लिए अपनी गाड़ी पर इस पास को चिपका कर घूमते थे। कैसे ये यासीन लड़कों को धमकी देकर उन्हें पीटता था, उनकी बेइज्जती करके वीडियो बनाता था, लोगों को डरा धमका कर अपना रौब दिखाता था, वो देख लीजिए। फिर आगे बात करेंगे विस्तार से, देखिए। चलो काम करो, टक बैठक लगाओ, टक बैठक। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं था। भाई नहीं हो। मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा? नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई आएगी फिर मत बोलना भाई। वो मेरे लिए सब कुछ है भाई, उसके लिए आइंदा कभी बोल दिया भाई। तुम हंसना मत नहीं भाई, मेरी बात को समझना भाई। रोना वोना ये सारी चीजें बहुत दूर कर दूंगा भाई। जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए, रख दूंगा सारी एक तरफा, समझे? आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगो। कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। पुलिस को यासीन के मोबाइल से कई हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले। पुलिस की जांच में और क्या सामने आया है वो भी आपको दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। पुलिस को यासीन के फोन में लड़कों को पीटने और उनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने के वीडियो मिले। ड्रग्स की सप्लाई के सबूत मिले। पिस्टल, रिवॉल्वर के फोटो भी इस आरोपी के फोन से बरामद किए गए। इस आरोपी के फोन में हिंदू युवतियों के शोषण के वीडियो भी मिले। अब ये आरोपी कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करता था, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था, ये भी समझा देता हूं आपको, समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आरोपी यासीन बड़ी बड़ी पार्टियों की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करता था। हिंदू लड़कियों को इन पार्टियों में बुलाया जाता था और उन्हें ड्रग्स दी जाती थी। ड्रग्स देने के बाद इन लड़कियों के नशे में फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। लड़कियों को डरा धमकाकर उनका शारीरिक शोषण करता था और जबरदस्ती वीडियो बनाता था। और ये सारे सबूत पुलिस को और कहीं से नहीं मिले, यासीन के मोबाइल से ही मिले। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर क्या करी है, आपको ये सुनना भी जरूरी है, सुनिए। और पूछताछ में इनके मोबाइल्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जैसे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में जो वीडियोस मिले हैं, जो संलिप्त महिला को दबाव दे के लिए गए होंगे, मारपीट के वीडियो मिले हैं, फायरआर्म से धमकाते हुए वीडियो मिले हैं। हमारी इन पीड़ितों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि वो इन पीड़ितों चाहे तो अपनी पुनः शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो नहीं कराई हों, यह सूचना दे सकते हैं। उनकी पहचान और गोपनीय रखी जाएगी। मानवाधिकार आयोग भी इस केस में लगातार जांच कर रहा है।
जब टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आया था, तभी से मानवाधिकार आयोग कह रहा है कि मछली और उसके रिश्तेदारों की धर्मांतरण गैंग पूरे प्रदेश में सक्रिय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो पोस्ट किए, जिसमें यासीन के चाचा सोहेल खान को पुलिस के साथ देखा जा सकता है। मानवाधिकार आयोग का कहना है कि मछली परिवार के पुलिस वालों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए जांच प्रभावित हो रही है। मानवाधिकार के सदस्य प्रियंक कानूनगो का क्या कहना है, सुनिए। हमने कहा था कि क्लब 90 से एविडेंस कलेक्ट किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने अपराधियों को बचाने की मंशा से क्लब 90 को बिना फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए तोड़वा दिया। ये गलत था। अभी जो मामला सामने आया है वो उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे कंप्लेनेंट का कहना है कि शारिक मछली के फरहान से संबंधों की जांच की जाए। कल जो आरोपी पकड़ाया है, जिसका नाम यासीन है, वो शारिक का जो है वो भतीजा है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रिंग एक ही है और इस मामले की जांच अब मुझे लगता है सही दिशा में जाएगी। 2 महीने पहले टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का मामला सामने आया था और तब से ही इस मामले पर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी कहती है कि किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आरोपियों को सरकार का समर्थन मिला हुआ है। सुनिए दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। राजनीति चरम पर है। और नशा और अवैध जो तस्करी नशे का काम कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस दिशा में हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। ये तो बीजेपी के नेता और उनके सुपुत्र, उनका नेक्सस है। जो बीजेपी के मंत्री और अधिकारियों का मिला जुला चक्रव्यूह है। ये बीजेपी जो है ना, इसका स्वरूप क्या बन गया? राम नाम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, दिन में जय श्री राम, रात में 600 ग्राम। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ड्रग्स तस्करी की आड़ में चल रहे इस रैकेट का पर्दाफाश करना जरूरी है, क्योंकि शुरुआती जांच से तो यही लगता है कि इस ड्रग्स जिहाद की आड़ में बहुत सी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया है।